हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रांड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। मैं आफ्ताब आलम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स के लिए जो है आज हम आप सबके समक्ष बायोलॉजी से क्या सिलेबस होता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं और उस पे पूरा एक हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि एक कहावत है कि पेंडुलम हिलता भर है पर ज्यादा कहीं नहीं, लक्ष्य विहीन मनुष्य करता तो बहुत कुछ है पर पाता कुछ नहीं। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं और लक्ष्य के साथ काम करना चाहते हैं तो बहुत ही प्लान्ड वे में आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अगर आप एक तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और इसमें सेलेक्ट होने की संभावना जितनी ज्यादा है उतना और किसी एग्जाम में नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, इनका एग्जाम हर साल होता है। बाकी अगर आप दूसरे तरह के एग्जाम की बात करें तो वो एक बार आई फिर 2 साल के बाद नहीं आती हैं, लेकिन इस विषय में और ये एग्जाम आपका हर साल होता है। तो अगर आप एक ईमानदारी से डेडिकेटेड होके लक्ष्य बना के, ऐसा नहीं कि बस तैयारी करने चले आए, आप आइए 3D अप्रोच के साथ। 3D अप्रोच जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3D, मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप इस एग्जाम में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और आज जैसा कि हमें पता है कि 150 प्रश्न बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में आते हैं, और जिसमें कि अलग अलग विषय होता है, जैसे बिहार विशेषांक हो गया, समसामयिकी हो गई, विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल और नागरिक शास्त्र और भी विषय होते हैं। लेकिन आज हम मुख्यतः आपके विज्ञान में और उसमें भी जीव विज्ञान पर फोकस करेंगे कि जीव विज्ञान का क्या सिलेबस है और उसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं, किन किन विषयों से बनते हैं, किन किन कंटेंट्स पे बनते हैं, टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। और एक अच्छी बात मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने जीव विज्ञान, जिसमें मुख्यतः ऑन एन एवरेज 25 से 30 प्रश्न आपको इस विषय से, विज्ञान से मिलते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर साइंस में प्रश्नों की मात्रा होती है तो वो बायोलॉजी से होती है। अगर इन 30 प्रश्नों को, 25 से 30 प्रश्नों को हम डिवाइड करें तो 8 से 10 प्रश्न आपको जीव विज्ञान से मिलेगा। और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक प्रश्न आपका होना या आपका सही होना बहुत मायने रखता है। वो आपके सिलेक्शन को एक शिखर ऊपर लेकर के जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ इस विषय को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करूंगा और उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने उसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया एक बार, तो आपके इतने प्रश्न तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान में 3 भागों में अगर हम डिवाइड करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो अगर हम पिछले 15 से 20 सालों में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपिक्स को अगर अध्ययन करें बायोलॉजी के, तो जो मुख्यतः जो वैसे सिलेबस है, तो उसमें सबसे पहले वर्गीकरण, शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद कोशिका विज्ञान, उसके बाद पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में मुख्यतः हार्मोन, जैसा कि आप समझते हैं हार्मोन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ये मुख्य शाखाएं हैं जो जीव विज्ञान में हम कवर करेंगे। और उसके बाद अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात करें तो वहां पर भी अनुवांशिकी, बेसिकली देखा जाए तो ये जंतु विज्ञान का भी पार्ट है और वनस्पति विज्ञान का भी पार्ट है। उसके अलावा पादप हार्मोन,
वनस्पतियों का वर्गीकरण, और अगर वहां फिजियोलॉजी की बात करें तो जैसे जंतु विज्ञान में हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, वैसे ही यहां पर मुख्यतः जो प्रश्न बने हैं पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, प्रकाश संश्लेषण पे बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं कि उसके अलावा पादप से होने वाले रोग और पोषण, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इससे संबंधित प्रश्न, और इसके अलावा पारिस्थितिकी से बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं। तो एक तरह से खाका खींचे तो ये जो 25-30 प्रश्न साइंस के होते हैं, उसमें से अगर आप 8 से 10 प्रश्नों की बात करें बायोलॉजी में, तो उसमें यही मुख्य विषय है, मुख्य टॉपिक है, जिन पे आपको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर इसको हम एक एक टॉपिक वाइज लेंगे तो बमुश्किल 20 से 25 क्लासेस में हम पूरे बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। तो एक तरह से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि अब हम एक एक विषय को उठाएंगे और उस पर आगे का अपना सिलेबस को कवर अप करेंगे। थैंक यू।